दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, आप ऐसा भी कह सकते हैं सदी का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव करने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे 2.5 सालों के बाद। और मीन राशि में शनिदेव 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर परिवर्तन है शनिदेव का, यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और अगर आप इस कार्यक्रम को अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र के पास दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव यानी कि पहले भाव में विराजमान होती है, उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो मुख्य का राशि परिवर्तन करना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसलिए है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश भ्रमण करते हुए शनिदेव एकादश भाव का संचरण करेंगे। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए तीसरे भाव, छठे भाव या एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में शनिदेव अत्यंत शुभ माने जाते हैं, शोक, संताप और दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। तो शनिदेव एकादश भाव में 2.5 साल के लिए विराजमान होंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों शनिदेव कौन है? शनिदेव हमारे कर्म फलदाता हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव हमें समय समय पर दंडित भी करते हैं। हमारे सौर परिवार में शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 बटैया का हक दिया गया है। यह हक किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, हमारे अंदर धैर्य कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कितनी है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे पत्नी की चरित्रता सच्ची है या झूठी। ये विपत्ति में ही पता चलता है, और शनिदेव ये सब दिखाते हैं 7.5 और डैया के रूप में। दोस्तों अब शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो यह अत्यंत अत्यंत शुभ गोचर परिवर्तन होगा। एकादश भाव में विराजमान होंगे, जहां पर विराजमान होंगे उस भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। जहां जहां शनिदेव की दृष्टियां जाएंगी उस दृष्टियों को भी ये जागृत करेंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां जहां जहां जाती हैं वहां पर दुख व पीड़ा लेकर के आती है, लेकिन ये निर्भर करता है कि शनिदेव की स्थिति पर। और दूसरी बात, शनिदेव वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक हैं, प्रधान ग्रह हैं, और ये एकादश भाव में विराजमान होंगे। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता, दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं, पीड़ा का नाश करने वाले माने जाते हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए न तो 7.5 है न डैया है, तो ऐसे में इनका राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर के आने वाला है। अब शनिदेव वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव में विराजमान होंगे, वहां पर कुछ समय के लिए राहु का साथ मिलेगा। राहु और शनिदेव के बीच मित्रवत संबंध भी माने जाते हैं, और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि भी मानी जाती है। आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शुक्र की उच्च राशि भी मानी जाती है। तो शुक्र की उच्च राशि में शनिदेव का जाना और वहां पर राहु भी विराजमान रहेंगे, तो तीनों के साथ मित्रवत संबंध भी है, क्योंकि राहु के गुरु हैं शुक्राचार्य। जब ये तीनों का संबंध आपस में देखने को मिलेगा 29 मार्च 2025 के बाद,
तो अत्यंत शुभ स्थिति होगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो एकादश भाव में ये गोचर परिवर्तन करेंगे। तो एकादश भाव होता है हमारे लाभ का, हमारे सपनों का, हमारी इच्छाओं का। एकादश भाव होता है हमारी आर्थिक स्थिति का, हमारे रोजगार का, हमारे कर्जों का। तो यहां पर शनिदेव क्या करेंगे, जब लाभ के अवसर उत्पन्न करेंगे तो निश्चित तौर पर कर्जों का अंत भी होगा, समस्याओं का अंत होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जो धनागमन पिछले 2.5 वर्षों से रुका हुआ था, वो धनागमन फिर से बढ़ेगा। आय के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। जो पदोन्नति पिछले 2.5 साल तक आपके लिए रुकी हुई थी, वो पदोन्नति फिर से आपको मिलेगी। नया प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई रोजगार भी कर सकते हैं। नौकरी में भी कुछ न कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इनकम के नए नए सोर्स भी अपने आपके लिए उत्पन्न होंगे। और पिछले 2.5 वर्षों से जो सपने दबे हुए थे, जो इच्छाएं दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर जो सपने, वो इच्छाएं पूरी होगी। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जहां पर विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही है, क्योंकि सप्तम भाव हमारी पत्नी का होता है, पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव के पास 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव एकादश भाव में विराजमान होंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी वृषभ राशि पर, लग्न भाव पर। और शुक्र शनि प्रबल मित्र माने जाते हैं, योग कारक भी माने जाते हैं वृषभ राशि के लिए। तो शनिदेव की जब दृष्टि अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि पर होगी, लग्न भाव पर होगी, निश्चित तौर पर ये हमारे अंदर एक अच्छे आचरण लेकर के आएंगे। हमारे स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। जो छोटी छोटी परेशानियां, बीमारियां परेशान कर रही थी, उस परेशानियों से शनिदेव मुक्त करेंगे, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, हमारे व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, हमारी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के शनिदेव आएंगे। तब वाणी कुशलता बढ़ेगी और हमारी वाणी कुशलता के कारण हम हमारे फंसे हुए काम को निकालने में माहिर भी होंगे। हमारे अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, मित्रों के साथ, परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, कोर्ट कचहरियों के झगड़ों से मुक्त करेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे। जो कर्जे पिछले कई वर्षों से परेशान कर रहे थे, कुछ कर्जों से भी मुक्त होंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव अत्यंत शुभ देखने को मिलेगा वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होगी, वो होगी पंचम भाव पर। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यह संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब कि जो कर्म हम करके आए हैं या फिर जो कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्मों का फल भी तो देखने को मिलेगा। और शनिदेव तो विशेष तौर पर कर्म के कारक ही माने जाते हैं, तो पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। निश्चित तौर पर हम जो कार्य कर रहे थे, पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल देखने को मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का भी माना जाता है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप अध्ययनरत हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। यदि आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो आपके बच्चों के लिए तो ये जो शनिदेव का राशि परिवर्तन और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, उनके लिए तो अच्छी स्थिति को दर्शाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, तो यह समय होगा 2.5 वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति का। दूसरी बात, वीजा की प्रॉब्लम हो रही थी, लोन की समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्याओं से भी आपको मुक्त करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपके लिए शनिदेव की यह दृष्टि, विवाह के नए नए प्रस्ताव भी आएंगे। दूसरी बात, अगर आप जहां कार्य करते हैं वहां पर आपका किसी के साथ प्रेम भी हुआ है, तो इस दृष्टि का प्रभाव, शनिदेव की सप्तम दृष्टि का प्रभाव
अच्छा देखने को मिलेगा, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। तो विद्या, बुद्धि और संतान, एक अलग प्रकार की बुद्धि आपके अंदर देखने को मिलेगी, अलग प्रकार की निर्णय शक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर अच्छी स्थिति होगी। अब शनिदेव की विशेष तौर पर मुख्य दृष्टि, दशम दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर, धनु राशि पर। और शनिदेव, धनु राशि बृहस्पति की राशि मानी जाती है, और बृहस्पति की दूसरी राशि में शनिदेव खुद विराजमान होंगे। तो शनिदेव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ बड़ी प्राप्ति वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगी। यहां पर यही जो अष्टम भाव है वो वैराग्य का भाव भी माना जाता है, धर्म और अध्यात्म का भाव भी माना जाता है। तो यहां पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का धर्म और अध्यात्म देखने को मिलेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ प्रभाव को लेकर के आपके जीवन में आने वाला है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की और भी स्थिति अगर मजबूत है, शनिदेव उच्चस्थ है, मित्र क्षत्रिय हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, और वर्तमान में शनि की महादशा ही चल रही है, उनके लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर के आने वाला है। इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीचस्थ है, शत्रु क्षत्रिय है, अस्तगत है, तो कुछ न कुछ शनिदेव से संबंधित उपाय करने की भी जरूरत होगी, जिसके कारण शनिदेव की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होती रहेगी। तो शनिदेव का उपाय इन 2.5 वर्षों में आप कर सकते हैं। उपाय में शनि के मंत्रों का उच्चारण, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप 2.5 साल तक नियमित उच्चारण करते रहें। शनि बीज मंत्र, शनि गायत्री मंत्र, शनि पौराणिक मंत्र का जप, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभोतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं इन 2.5 वर्षों में। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्ण गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं। और एक अचूक उपाय, भगवान शिव की आराधना आप जरूर करें इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि शनिदेव के परम उपासक माने जाते हैं। भगवान शिव के शनिदेव परम उपासक माने जाते हैं, और जहां पर शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके दादा दादी हो, बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनका चरण स्पर्श करें, उनके कहने में आप रहें, क्योंकि जहां पर भी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, वहां पर शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए ज्योतिष के कार्यक्रम मिस ना हो। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।